जैसे ही वो सारे लोग घर में घुसे, उन्होंने महसूस किया कि एक बहुत ही अजीबो-गरीब और गंदी स्मेल घर में से आ रही है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बैकयार्ड में कोई काली शक्तियाँ गाड़ देगा, जिसके अंदर अजीबो-गरीब चीज़ें निकलेंगी। जैसे ही उस बाबा ने उस चीज़ को खोला, उसमें जो देखा, उसमें एक हंडिया थी और हंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई थी और एक काले कपड़े से वो ढकी हुई थी। उसके बाद उसको कब्रिस्तान ले जाया गया और कब्रिस्तान में ले जाके दबाया गया और उसके बाद 21 दिन तक एक उपाय बताया गया और वो उपाय करने तक कहा गया कि कोई भी इस धागे को नहीं खोलेगा जो उनके बाजू में धागा बांधा था। तो उसके बाद तो भाई पूरा घर एकदम तंग हो गया और बचना एकदम नामुमकिन जैसा हो गया। अगर वो बाबा घर में नहीं आता तो बचना नामुमकिन था। उस बाबा ने उन सबकी जान बचा ली। पड़ोसी ने किया काला जादू। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांप जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे कैसे कोई पड़ोसी किसी के ऊपर काला जादू कर सकता है, और ये एक सिर्फ जलन के लिए करेगा। हाँ, तो मैं कहानी में आगे बढ़ता हूँ और ना सोचते हुए कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की है। उसने बताया मुझे कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे चाचा, मेरी चाची, हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी और मेरी बहन भी थी। हम सारे लोग काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे और एक साथ ही रहते थे। हम लोगों ने शहर में एक घर लिया, वो भी काफ़ी बड़ा घर। अब हमारा जो पड़ोसी था उसका घर थोड़ा पुराना सा था, लेकिन हम लोगों की दोस्ती अच्छी हो गई और जब हम लोगों की दोस्ती अच्छी हो गई तो मिलना जुलना अच्छा हो गया। पापा के साथ उसके पापा बैठ जाते मेरे दोस्त के, और मेरा दोस्त भी बन गया, मेरी बहन की दोस्त भी बन गई। हम सारे लोग मिलकर रहने लगे। एक रोज़ मेरे पापा से मेरे पड़ोसी ने कुछ रुपए मांगे। अब पैसे की बात तो कुछ ऐसी होती है कि इंसान सोचता है देने में। उस समय पापा के पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि उन्होंने नया घर लिया था। अब सारा पैसा उस नए घर में लग गया तो कहाँ से पैसे होते। फिर पापा ने उससे मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये चीज़ उसके दिमाग में, दिल में कितनी बैठ जाएगी, ये हमने भी नहीं सोचा था। हमें नहीं पता था कि वो हमारा बुरा करना चाहेगा, वो भी इस प्रकार तक बुरा कि ना चाहकर भी हम उस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे। हम लोगों को जैसे ही पता चला कि हम लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, गर्मियों की छुट्टियां, तो हम घूम आए। तो मैंने पापा से कहा कि पापा चलो घूमने चल रहे हैं। पापा ने कहा ठीक है। मम्मी ने भी कह दिया ठीक है। चाचा चाची भी एकदम खुशहाल मस्त, ठीक है चल रहे हैं सारे। अब मेरे चाचा की 2-3 साल पहले शादी हुई थी, उन्हें कोई बच्चा भी नहीं था। वो हमसे ही बहुत प्यार करते थे। हम सारे चलने लगे। हम लोगों के पास 7 सीटर गाड़ी थी और 7 सीटर गाड़ी में मैं बैठ गया और मैं ही गाड़ी चलाने लगा। मैंने कहा पापा पहले मैं चलाऊंगा, जब मैं थक जाऊं फिर तुम चला लेना। पापा ने कहा चलो ठीक है तू चला ले। जैसे ही हम अपना सामान लगेज लगा रहे थे तो हम लोगों को लगा कि यार देखो इतना बड़ा घर है, इस घर को ऐसे ताला लगा के जाने का तो सही नहीं होगा। ऐसा करते हैं पड़ोसी को चाबी देते हैं, कभी कभी देखभाल कर लेगा। 2-3 दिन में आने वाले थे हम। 2-3 दिन तक बड़े घर को छोड़ना, चोरी चकारी, और शहरों में चोरी चकारी आसानी से हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता कब। ठीक है। उसके बाद ना सोचते हुए हम लोगों ने अपने घर की चाबी उस पड़ोसी को दे दी। अब हमने अपनी चाबी तो पड़ोसी को दे दी, लेकिन चाबी देने के बाद हमने उससे कह दिया कि हम जा रहे हैं, कुछ दिन बाद आएंगे, जब तक तुम हमारे घर की देखभाल कर लो। वो बड़ा खुश था। हमने कहा ठीक है। हम भाई घूम घाम के 4 की जगह 6 दिन में लौट कर आए। जैसे ही हम घर पहुंचे, क्योंकि हमारा खुद का बिजनेस था तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी। हम घर पहुंचे और घर में घुसते ही हम लोगों को एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। अब हम स्मेल सुन के कहते हैं यार ये स्मेल कैसी है। पापा ने कहा चलो मैं पूछूंगा पड़ोसी से, उसको चाबी दी हुई है, शायद कुछ उसने बनाया हो चिकन विकन टाइप का, किचन का यूज किया हो एंड ऑल। अब हमने पूरे घर की सफाई की। हमारे घर इतना बड़ा था कि पीछे यार्ड भी था, मतलब कि खुला गार्डन। इसमें 1-2 झूला भी लगा रखे थे हमने, वहीं इंजॉयमेंट करते थे। अब उधर ज़्यादा जाना भी ध्यान वाला नहीं था, और मिट्टी थोड़ी कहीं घास थी तो कहीं नहीं। अब हमें क्या पता थी, उसने उस घास की आड़ में ही कांड कर दिया और घास को कुछ इस प्रकार से वापस रखा कि हम ना पहचान पाए कि कुछ कांड हुआ है। अब कुछ दिन बीते, अब सबको अजीब व गरीब सपने आने लगे। मुझे भी डरावने सपने आ रहे हैं, बहन को भी आ रहे हैं, मम्मी को भी आ रहे हैं, पापा को भी आ रहा है, चाचों को भी आ रहा है, चाची को भी आ रहा है। दादा दादी बेचारे बुजुर्ग थे, उनको क्या ही डरावने सपने आते हैं, वो तो पहले से जीते हुए आए हैं। अब कुछ टाइम और भी था भाई, जब बात सहम से पार निकल गई, जब सब एक दिन खाना खा रहे थे और एक साथ बात चढ़ गई कि मम्मी मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। मम्मी कहते तुझे भी? तो पीछे से पापा कहते तुम्हें भी आते हैं? चाचा कहते हैं भाई साहब तुम्हें भी?
दादा कहते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है? फिर मैंने कहा पता नहीं यार। फिर सारे लोगों ने बताया कि सबको अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं, इस घर में ही आ रहे हैं। भाई ये सुनने के बाद दादी ने सीधा सीधा कहा, मैं किसी एक तांत्रिक को बुलाती हूँ, जरा एक बार चेक करवा लेते हैं घर का वास्तु, कोई खराबी तो नहीं है। अब वो एक तांत्रिक को बुला के लेके आई। तांत्रिक हमारे घर में आ गया। तांत्रिक आया तो कुछ इस प्रकार कि जैसे घर का आदमी है। उसने घर में घुसते ही कह दिया, तुम्हारे घर में तो बहुत गंदी क्रिया करी हुई है। हमने कहा क्रिया? तुम वहाँ कहीं घूमने गए थे? हमने कहा हाँ हाँ हाँ, हम सारे लोग घूमने गए थे। ये जैसे ही हमने कहा भाई, उसने हमसे कहा कि हाँ तो तुम्हारे किसी अपने ने ही तुम्हारे घर में क्रिया की है, अपना हो या पड़ोसी हो या कुछ। अब भाई अपना हो या पड़ोसी हो या कुछ, ये तो हमें भी समझ में नहीं। हमने कहा ठीक है। हमने कहा देखो क्या है। वो देखने लगा, उसने पूरे घर की चेकिंग करी, पूरे घर को देखा। उसने घर देखने के बाद कहा कि मैं एक चीज़ दे के जाता हूँ, इसके पूरे घर में छिड़काव कर लेना रोज़ 2-3 दिन, और मैं आ रहा हूँ अगले शनिवार को। हमने कहा शनिवार को तो अभी बहुत सारे दिन है। उसने कहा कि चलो देखता हूँ, मैं मंगल को आता हूँ। हमने कहा ठीक है। और मंगल को तो आया नहीं, हम इंतजार करते रहे पूरे दिन। शनिवार को वो आता है। आते ही वो कहता है कि एक पर्चा निकाल लो। सुबह सुबह पूछ गया, मतलब 7-8 बजे थे भाई, शनिवार की हमारी भी छुट्टी थी। हम सब ऊपर उठे, नीचे आए, और हम लोगों ने देखा कि वो नीचे ही बैठा है। मैं आया, मैं भी बैठ गया। मैंने कहा अंकल जी नमस्ते एंड ऑल। उसके बाद उसने कहा कि पर्चे निकाल लो। हमने कहा पर्चे? उसने कहा एक कागज लेकर आओ किताब का, और एक नहीं बढ़िया किताब सी लाना, 2-3 पेज लग जाएंगे। मैंने कहा 2-3 पेज? हमने कहा चलो होगा कोई चीज़। मैं ऊपर गया और मैं कॉपी लेकर आया, मैंने लाकर रख दी नीचे। मैंने कहा बताओ। अब पापा ही वहीं बैठे हैं, चाचा ही बैठी हैं, चाची वाची हमारी वहाँ नहीं थी, वो थोड़ा साइड में खड़ी थी, और दादाजी वहीं बैठे थे। उसके बाद थोड़ा टाइम बीता। उसने कहा कि पहले वो आंख बंद करके कुछ करता रहा। उसने कहा कि लिखना स्टार्ट करो। मैंने कहा ठीक है, मैं लिखने लगा। उसने सामानों की लिस्ट बांध दी भाई, 3 पेज भर गए। मैंने कहा कितना सामान लिखवाओगे अंकल जी? वो कहते हैं लिखो। उसके बाद जब सामान खत्म हुआ, करीबन आधा घंटा लग गया मुझे लिखते लिखते और न बताते बताते। लाइन ही लाइन, ये लाइन पूरी भर गई, दूसरे पेज पे लाइन भर गई, तीसरे पेज पे लाइन भर गई, 3 पेज। अब उसने कहा कि ये सारा सामान ले आओ। हम सारे कंफ्यूज कि यार एक आदमी कैसे लिखा है। एक पर्चा चाचा को दे दिया, एक दादाजी को दे दिया, वो दादा को नहीं, एक चाचा को दे दिया, एक पापा ने खुद रख लिया, एक मुझे दे दिया। मुझसे कहा कि मेरे वाले पर्चे में ज़्यादा सामान नहीं था, कि तू सामान लिया। हमारे पास सारे सामान रहे हैं, जैसे कि मेरे चाचा के पास खुद की बुलेट है, और पापा के पास अपनी खुद की स्प्लेंडर है, और मेरे पास स्कूटी है। हम सारे लोग निकल गए। वो बाबा बैठा था घर में, कुछ करने लग गया अपनी पढ़ाई वढ़ाई सी बैठकर। उसके बाद जब हम 1-1.5 घंटे बाद पहुंचे तो बज गए 1:30 करीब। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया। उसने कहा कि अब तुम्हारे घर में क्रिया स्टार्ट करी जाएगी, तो सारे गेट लगा दो और अड़ोसी पड़ोसी को कह आओ कि हम कहीं जा रहे हैं, या फिर कुछ भी कह दो, बस कोई आए ना। हमने कहा ठीक है। अब वो बैठ गया। अब वो काटने लगा भैया, सफ़ेद चीज़ से काटते काटते, फिर लाल से काट रहा है, फिर बूंदी बूंदी सी बना रहा है, फिर भाई पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ें निकाल निकाल के रख रहा है। हमने कहा रखा नहीं। अब उसे करते करते 2 बजे से लेकर 3 बजने की जगह 4 बज गए। मैं 2 घंटे उसने काटते काटते निकाल दिया। मैंने कहा यार क्या काट रहा है? उसने आंगन से सोफे वोफे सब हटवा दिए थे और बीच में ही काट रहा था। उसके बाद उसने कहा कि एडजस्ट फैन लगा दो, जो धुआं वो बाहर निकलता रहे। हमने कहा ठीक है लगा देंगे। हमने एक स्टैंड फैन खड़ा कर दिया बाहर की तरफ को मुंह करके, गर्मी सारी बाहर फेंक देगा। उसके बाद उसने हवन स्टार्ट कर दिया। हम सबको बिठा लिया और हवन स्टार्ट हो गया। हवन चल रहा, चले ही जा रहा, चले ही जा रहा, चले ही जा रहा। 4-5 बजे से हवन स्टार्ट हुआ भाई, और वो हवन खत्म होता रात के 9:30 बजे। उसके बाद आखिर में एक गोला उठाता, उसमें उसने क्या क्या भर रखा था, बहुत सारी चीजें, उसको हाथ पर रखता है, और मेरी आंख के आगे से वो चीज निकल गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? उस गोले ने खुद ही डायरेक्शन पहले आगे गिर दिया, थोड़ी सी वो आगे को चला, फिर डायरेक्शन इधर गिर दिया, और फिर डायरेक्शन इधर के बाद इधर गिर दिया, और वो पीछे ले गया यार्ड की तरफ। अब यार्ड में पहुंचने के बाद भाई उसने रुक गया और वहां सीधा खड़ा सा हो गया। मैंने कहा ये कैसे खड़ा सा हो गया? कहता यहाँ कूदो। हमने खोदा, पहले 1 फीट पर कुछ नहीं निकला। हमने कहा यार कुछ नहीं है, क्या खुदवा जा रहे हो? निरा खोद दिया। अब खोदते खोदते हमें 15-20 मिनट हो गई यार, 1 फीट काफ़ी गहरा होता है। उसके बाद उसने कहा थोड़ा और खोदो। हमने जैसे ही खोदने की कोशिश करी, मुझे दिख गया, अरे पापा देख ना काला कपड़ा सा क्या है ये? कहता हाँ इसके साइड साइड में खोदो। साइड साइड में खोदने लगे, निकाल लिया वो।
वो कहता है मैं उठाऊंगा, हाथ मत लगाना कोई भी। किसी ने हाथ नहीं लगाया और भाई उसने उसको उठाया। उसने उस चीज़ को खोला, उसमें देखा गुड़िया थी, मिठाइयाँ पुटाइयाँ ऐसी जो सूख चुकी थी, और कई सारी चीज़ें थी, नींबू पीमू जो कि सूख चुके थे, और लाल कुछ लगा पड़ा उसमें अंदर, और काले कपड़े से ढकी हुई थी हंडिया, इतनी बड़ी हंडिया। उस चीज़ को देखने के बाद रूह सी कांप गई, और हमने कहा भाई ये क्या चीज़ है। उसने कहा कि यही तो चीज़ है। और उसके बाद उसने कहा कि चलो यहाँ से। हमने कहा कहाँ? ये कब्रिस्तान में दबानी पड़ेगी, शमशान घाट में। मैंने कहा है। मैंने कहा भाई हम तो जा नहीं पाएंगे। मैंने पापा को भेज दिया, चाचा चले गए, वो दोनों जने चले गए। वो 1-1.5 घंटे बाद लौट कर आए। उसने हमें धागा दिया कि 21 दिन तक ये धागा तुम्हारा खुलना नहीं चाहिए, और कुछ भी हो जाए ये, और एक छिड़काव के लिए दिया एक बोतल कि रोज पानी में मिला के इससे पूरे घर में छिड़काव करना है, पोछा लगा लो। और 21 दिन बाद आऊंगा, 21 दिन बाद मैं अपनी दक्षिणा लेके जाऊंगा। हमने कहा क्या दक्षिणा है? उसने बताया कि 21 दिन में आऊंगा और 11,000 रुपये लेके जाऊंगा। हमने 11,000? पर पापा हमारे बड़े दिल वाले ने कहा 11 की जगह तुम 12 लेके जाना, लेकिन 21 दिन में किसी को कोई डरावना सपना नहीं आना चाहिए। उसने कहा भरोसा करो। हमने कहा ठीक है। उसके बाद वो रात में ही 3 बजे निकल गया। और रात में 3 बजे वो कहीं भी गया हो, मैं क्या, हमने सुबह सफाई उफाई की सब कुछ। और उसके बाद उसने बताया था गंगा जी में श्राद्ध देना। हमने बाकी सारा जो सामान था पूजा का वो सब गंगा जी में श्राद्ध दिया अगले दिन। उसके बाद 1-2 दिन तो डरावने सपने आए, फिर डरावने सपने आने कम होते गए, होते गए होते गए होते गए। 21वें दिन हम लोग पूरी मस्ती में, हम सारे लोग अपने ये क्या बोलते हैं, बीच में आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे सोफों पर। वो एक साथ गेट खटखटाता है। मैंने कहा गेट खटखटा रहा है। हमने जाकर देखा तो भैया वही खड़ा था। हमने कहा अरे आओ 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 गुरुजी। उसको बुलाया, आंगन में बिठाया। हमने पापा ने उसको 11 की जगह 12,000 रुपये दिया, और वो बड़ा खुश होकर चला गया। आज के बाद उसके बाद कभी भी कोई भी दिक्कत आई, कभी भी किसी को डरावना सपना आया, धागा बंधवाना हुआ, कुछ भी हुआ, उसी को फ़ोन करते हैं और वो बेचारा आता है। कुछ रुपए नहीं लेता, वो तो उसने क्रिया करी थी तो रुपए ले लिए थे, वैसे कुछ रुपए नहीं लेता, और 150 रुपये हम दे देते हैं तो वही उससे खुशी खुशी चला जाता है। और उसके बाद इसने मेरी वीडियो देखी, और उसने मेरी वीडियो देखी तो उसने कहा कि चलो इनको बताते हैं। तो उसने मुझे बताई ये वाली बात, उसने अपनी सारी स्टोरी मुझे सुनाई। अब मैंने आपको स्टोरी सुनाई। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दो। कोई भी कहानी हो वो यहाँ पर सुनाई जाएगी, बस होनी चाहिए रियल। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेर